न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों की ओर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सोलापुर फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत, बारिश में बर्बाद हुई किसान की मूंगफली। वीडियो देख कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घुमा दिया कोशिकोड़ में कपड़ा बाजार में लगी। तो खबरें विस्तार से। सोलापुर फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने के कारण 3 महिला और एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत होगी। आग बुझाने के दौरान 3 अग्निशमन कर्मी घायल हो गए हैं। आग पर रात 8 बजे तक काबू पाया जा सका। अधिकारियों ने बताया है कि आग बुझाने के लिए 100 पानी के टैंकर और दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया था। सोलापुर MIDC के अक्कलकोट रोड पर स्थित सेंट्रल टेक्सटाइल मिल्स में तड़के करीब 3:45 में आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट लग रहा है। घटनास्थल मुंबई से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर है। फैक्ट्री में आग लगने की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट करते हुए दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने के कारण 3 महिला और एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत होगी। आग बुझाने के दौरान 3 अग्निशमन कर्मी घायल हो गए हैं। आग पर रात 8 बजे तक काबू पाया जा सका। अधिकारियों ने बताया है कि आग बुझाने के लिए 100 पानी के टैंकर और दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया था। सोलापुर MIDC के अक्कलकोट रोड पर स्थित सेंट्रल टेक्सटाइल मिल्स में तड़के करीब 3:45 में आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट लग रहा है। घटनास्थल मुंबई से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर है। फैक्ट्री में आग लगने की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट करते हुए दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने के कारण 3 महिला और एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत होगी। आग बुझाने के दौरान 3 अग्निशमन कर्मी घायल हो गए हैं। आग पर रात 8 बजे तक काबू पाया जा सका। अधिकारियों ने बताया है कि आग बुझाने के लिए 100 पानी के टैंकर और दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया था। सोलापुर MIDC के अक्कलकोट रोड पर स्थित सेंट्रल टेक्सटाइल मिल्स में तड़के करीब 3:45 में आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट लग रहा है। घटनास्थल मुंबई से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर है। फैक्ट्री में आग लगने की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट करते हुए दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। फोन आया तो भागना लगता है। ये क्या हम कई शनिवार को इधर लगा था हो अंदर। क्या करें उसके 15 दिन एक थोड़ा काढा की गर्दी काढा की थोडा गर्दी काढा की इथं 2 गर्दी काढा समोरच्या लेडीजच्या समोर काढायचं तेवढं
वो एडलन कुठं एडलन पटला का మైక్ ఉంది మైక్ తీసుకో తగలే మైక్ తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు ఇస్తాం కొడతారు చూడు వాళ్ళు కొడతారు పోలీసులు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాడు మీద ఇద్దరు ఎక్కేలాడా ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాడు లోపట్లో వెళ్ళా ఏ వెళ్ళంటారు కదా తీసుకొస్తాడు बढ़ते अगली खबर की ओर। बारिश में बर्बाद हुई किसान की मूंगफली, वीडियो देख कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घुमा दिया फोन। सोशल मीडिया पर किसान का अपनी फसल को बचाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेज बारिश की वजह से किसान की मूंगफली बहती जा रही थी और वो उसे समेटने की कोशिश में लगा हुआ था। अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान गौरव पंवार से बातचीत का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के किसान भाई गौरव पंवार जी का मार्मिक वीडियो देखकर हृदय विचलित हो गया है। असमय बारिश ने मंडी में रखी उनकी मूंगफली की फसल को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा है कि किसान होने के नाते मैं इस पीड़ा को भली प्रकार समझ सकता हूं। मैंने गौरव जी से फोन पर बात की, उन्हें ढांढस बंधाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैंने आपकी मूंगफली के खराब होने का वीडियो देखा है, लेकिन आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र की सरकार भी संवेदनशील है, मेरी वहां पर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी हो या महाराष्ट्र के कृषि मंत्री हो, वो भी संवेदनशील है। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर से भी बातचीत होने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मैं कृषि मंत्री हूं और इस नाते मुझे किसानों की चिंता करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे बात की। उन्होंने कहा है कि आपके साथ महाराष्ट्र और भारत दोनों ही सरकारें साथ हैं। सोशल मीडिया पर किसान का अपनी फसल को बचाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेज बारिश की वजह से किसान की मूंगफली बहती जा रही थी और वो उसे समेटने की कोशिश में लगा हुआ था। अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान गौरव पंवार से बातचीत का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के किसान भाई गौरव पंवार जी का मार्मिक वीडियो देखकर हृदय विचलित हो गया है। असमय बारिश ने मंडी में रखी उनकी मूंगफली की फसल को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा है कि किसान होने के नाते मैं इस पीड़ा को भली प्रकार समझ सकता हूं। मैंने गौरव जी से फोन पर बात की, उन्हें ढांढस बंधाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैंने आपकी मूंगफली के खराब होने का वीडियो देखा है, लेकिन आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र की सरकार भी संवेदनशील है, मेरी वहां पर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी हो या महाराष्ट्र के कृषि मंत्री हो, वो भी संवेदनशील है। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर से भी बातचीत होने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मैं कृषि मंत्री हूं और इस नाते मुझे किसानों की चिंता करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे बात की। उन्होंने कहा है कि आपके साथ महाराष्ट्र और भारत दोनों ही सरकारें साथ हैं। सोशल मीडिया पर किसान का अपनी फसल को बचाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेज बारिश की वजह से किसान की मूंगफली बहती जा रही थी और वो उसे समेटने की कोशिश में लगा हुआ था। अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान गौरव पंवार से बातचीत का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के किसान भाई गौरव पंवार जी का
मार्मिक वीडियो देखकर हृदय विचलित हो गया है। असमय बारिश ने मंडी में रखी उनकी मूंगफली की फसल को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा है कि किसान होने के नाते मैं इस पीड़ा को भली प्रकार समझ सकता हूं। मैंने गौरव जी से फोन पर बात की, उन्हें ढांढस बंधाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैंने आपकी मूंगफली के खराब होने का वीडियो देखा है, लेकिन आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र की सरकार भी संवेदनशील है। मेरी वहां पर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी हो या महाराष्ट्र के कृषि मंत्री हो, वो भी संवेदनशील है। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर से भी बातचीत होने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मैं कृषि मंत्री हूं और इस नाते मुझे किसानों की चिंता करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे बात की। उन्होंने कहा है कि आपके साथ महाराष्ट्र और भारत दोनों ही सरकारें साथ हैं। कैसे हो गौरव? हाँ ठीक हूँ सर। वो मैंने वीडियो देखा था मूंगफली का। हाँ सर। पानी गिरने के कारण खराब हो गई थी। हाँ सर, बहुत मन में तकलीफ हुई, लेकिन आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र की सरकार भी बहुत संवेदनशील है। मेरी भाभी बात हुई है, क्योंकि देवेंद्र जी हो या महाराष्ट्र की कृषि मंत्री हो, वो भी संवेदनशील है। मेरी चर्चा हुई वहां कलेक्टर से भी, तो जो नुकसान मंडी में हुआ है उसकी भरपाई आपको की जाएगी, ताकि मूंगफली का जो नुकसान हुआ है, हाँ, उससे तुम्हें परेशानी ना हो, परिवार को परेशानी ना हो। हाँ सर। तो जल्दी सोमवार तक प्रयास करेंगे वो। हाँ हाँ सर। कि वो नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। हाँ सर। और कैसे हो सर? कुछ तबीयत पानी में बिक गया था सर, उसकी वजह से तबीयत नहीं रही सर मेरी। हाँ नहीं ठीक है, इसलिए अब मैं कृषि मंत्री हूँ तो मुझे किसानों की चिंता करनी चाहिए ना। मैंने वीडियो देखा तो मैंने कहा तुमसे बात करूं, आप चिंता मत करो, हम सब लोग साथ हैं, है ना। आपसे मुझको यही उम्मीद थी सर, आप तक ये बात पहुंचे। बस भारत सरकार भी साथ है, महाराष्ट्र सरकार भी साथ है, चिंता मत करो। है हाँ सर। ठीक है, घर में और सबको मेरा राम राम कहना, नमस्कार कहना। हाँ सर। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। गुड डे। ठीक है, ओके, नमस्ते। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोझिकोड में कपड़ा बाजार में लगी भीषण आग। केरल से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर कोझिकोड में न्यू बस स्टैंड के पास कपड़ा बाजार में रविवार शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। वहीं इस अग्निकांड में काफी नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। केरल के मंत्री ए.के. ने इस घटना को लेकर कहा है कि आज शाम कोझिकोड के नए बस स्टैंड में लगी भीषण आग अभी भी जारी है। आग पर काबू पाने के लिए गहन प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी से अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा है कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र से दूर रहे। यह राहत की बात है कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया और अभी तक किसी की हताहत होने की खबर नहीं। अभी हमारी प्राथमिकता बचाव और अग्निशमन अभियान है। केरल से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर कोझिकोड में न्यू बस स्टैंड के पास कपड़ा बाजार में रविवार शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। वहीं इस अग्निकांड में काफी नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। केरल के मंत्री ए.के. ने इस घटना को लेकर कहा है कि आज शाम कोझिकोड के नए बस स्टैंड में लगी भीषण आग अभी भी जारी है। आग पर काबू पाने के लिए गहन प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी से अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा है कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र से दूर रहे। यह राहत की बात है कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया और अभी तक किसी की हताहत होने की खबर नहीं। अभी हमारी प्राथमिकता बचाव और अग्निशमन अभियान है। केरल से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर कोझिकोड में न्यू बस स्टैंड के पास कपड़ा बाजार में रविवार शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। वहीं इस अग्निकांड में काफी नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। केरल के मंत्री ए.के. ने इस घटना को लेकर कहा है कि आज शाम कोझिकोड के नए बस स्टैंड
में लगी भीषण आग अभी भी जारी है। आग पर काबू पाने के लिए गहन प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी से अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा है कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र से दूर रहे। यह राहत की बात है कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया और अभी तक किसी की हताहत होने की खबर नहीं। अभी हमारी प्राथमिकता बचाव और अग्निशमन अभियान है। बढ़ती अगली खबर की ओर। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से कांपा था पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद से ही भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन सिंदूर के कई नए वीडियो शेयर कर रही है, जिसमें वह बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे उन्होंने रात दिन एक करके पाकिस्तान की हालत खराब की और उसके मंसूबे को नाकाम किया। इसी कड़ी में सेना ने एक और वीडियो शेयर किया। इसमें सेना ने दिखाया कि कैसे पाकिस्तान की ओर से दागे गए ड्रोन को उन्होंने मार गिराया है। पश्चिमी कमान ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमने आसमान से लेकर जमीन तक की रक्षा की है। साथ ही सेना ने पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान की मिसाइलों का मलबा भी वीडियो में दिखाया है। पंजाब में पाकिस्तान के सटे सीमा पर तैनात एक जवान ने बात करते हुए बताया है कि 8-9 मई की रात को पाकिस्तान ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी और उनका मकसद घुसपैठ करना था, लेकिन भारतीय सेना ने दुश्मन पर सटीक फायरिंग करते हुए उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद हमारी फायरिंग का नतीजा यह हुआ है कि सुबह होते होते दुश्मन घुटनों के बल पर आकर अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा फहरा दिया। वहीं भारतीय सेना ने एक डेमो करके भी दिखाया, जहां उन्होंने बताया है कि कैसे सेना ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की रक्षा की। इसके लिए आकाश मिसाइल सिस्टम L-70 या डिफेंस गन की मदद ली गई, जिससे पाकिस्तानी मिसाइल का खात्मा किया गया। पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद से ही भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन सिंदूर के कई नए वीडियो शेयर कर रही है, जिसमें वह बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे उन्होंने रात दिन एक करके पाकिस्तान की हालत खराब की और उसके मंसूबे को नाकाम किया। इसी कड़ी में सेना ने एक और वीडियो शेयर किया। इसमें सेना ने दिखाया कि कैसे पाकिस्तान की ओर से दागे गए ड्रोन को उन्होंने मार गिराया है। पश्चिमी कमान ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमने आसमान से लेकर जमीन तक की रक्षा की है। साथ ही सेना ने पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान की मिसाइलों का मलबा भी वीडियो में दिखाया है। पंजाब में पाकिस्तान के सटे सीमा पर तैनात एक जवान ने बात करते हुए बताया है कि 8-9 मई की रात को पाकिस्तान ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी और उनका मकसद घुसपैठ करना था, लेकिन भारतीय सेना ने दुश्मन पर सटीक फायरिंग करते हुए उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद हमारी फायरिंग का नतीजा यह हुआ है कि सुबह होते होते दुश्मन घुटनों के बल पर आकर अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा फहरा दिया। वहीं भारतीय सेना ने एक डेमो करके भी दिखाया, जहां उन्होंने बताया है कि कैसे सेना ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की रक्षा की। इसके लिए आकाश मिसाइल सिस्टम L-70 या डिफेंस गन की मदद ली गई, जिससे पाकिस्तानी मिसाइल का खात्मा किया गया। पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद से ही भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन सिंदूर के कई नए वीडियो शेयर कर रही है, जिसमें वह बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे उन्होंने रात दिन एक करके पाकिस्तान की हालत
खराब की और उसके मंसूबे को नाकाम किया। इसी कड़ी में सेना ने एक और वीडियो शेयर किया। इसमें सेना ने दिखाया कि कैसे पाकिस्तान की ओर से दागे गए ड्रोन को उन्होंने मार गिराया है। पश्चिमी कमान ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमने आसमान से लेकर जमीन तक की रक्षा की है। साथ ही सेना ने पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान की मिसाइलों का मलबा भी वीडियो में दिखाया है। पंजाब में पाकिस्तान के सटे सीमा पर तैनात एक जवान ने बात करते हुए बताया है कि 8-9 मई की रात को पाकिस्तान ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी और उनका मकसद घुसपैठ करना था, लेकिन भारतीय सेना ने दुश्मन पर सटीक फायरिंग करते हुए उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद हमारी फायरिंग का नतीजा यह हुआ है कि सुबह होते होते दुश्मन घुटनों के बल पर आकर अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा फहरा दिया। वहीं भारतीय सेना ने एक डेमो करके भी दिखाया, जहां उन्होंने बताया है कि कैसे सेना ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की रक्षा की। इसके लिए आकाश मिसाइल सिस्टम L-70 या डिफेंस गन की मदद ली गई, जिससे पाकिस्तानी मिसाइल का खात्मा किया गया। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है। हम IB पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है, और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। बढ़ते अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली NCR में भले ही बादल छा रहे हो, लेकिन गर्मी का प्रभाव कम होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली और NCR में मौसम विभाग ने इस हफ्ते बादल छाए रहने के साथ तेज हवा चलना और साथ में हल्की बारिश की भी भविष्यवाणी की, लेकिन फिर भी गर्मी का प्रभाव कम नहीं हो रहा। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण राष्ट्रीय राजधानी के मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा। दिल्ली में हल्की बारिश, धूल भरी आंधी, गरज के साथ बारिश की छींटे पूरे हफ्ते पड़ सकती है। वहीं बेंगलुरु में प्री मानसून बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। बेंगलुरु में प्री मानसून बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। बेंगलुरु के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण जल भराव हो गया है और इस वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, कोलार, बल्लारी, रामनगर और तुमकुरू जिलों में 1 या 2 स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दिल्ली NCR में भले ही बादल छा रहे हो, लेकिन गर्मी का प्रभाव कम होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली और NCR में मौसम विभाग ने इस हफ्ते बादल छाए रहने के साथ तेज हवा चलना और साथ में हल्की बारिश की भी भविष्यवाणी की, लेकिन फिर भी गर्मी का प्रभाव कम नहीं हो रहा। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण राष्ट्रीय राजधानी के मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा। दिल्ली में हल्की बारिश, धूल भरी आंधी, गरज के साथ बारिश की छींटे पूरे हफ्ते पड़ सकती है। वहीं बेंगलुरु में प्री मानसून बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है।
बेंगलुरु में प्री मानसून बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। बेंगलुरु के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण जल भराव हो गया है और इस वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, कोलार, बल्लारी, रामनगर और तुमकुरू जिलों में 1 या 2 स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में भले ही बादल छा रहे हो, लेकिन गर्मी का प्रभाव कम होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली और एनसीआर में मौसम विभाग ने इस हफ्ते बादल छाए रहने के साथ तेज हवा चलना और साथ में हल्की बारिश की भी भविष्यवाणी की, लेकिन फिर भी गर्मी का प्रभाव कम नहीं हो रहा। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण राष्ट्रीय राजधानी के मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा। दिल्ली में हल्की बारिश, धूल भरी आंधी, गरज के साथ बारिश की छींटे पूरे हफ्ते पड़ सकती है। वहीं बेंगलुरु में प्री मानसून बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। बेंगलुरु में प्री मानसून बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। बेंगलुरु के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण जल भराव हो गया है और इस वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, कोलार, बल्लारी, रामनगर और तुमकुरू जिलों में 1 या 2 स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे